हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिस स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा वर्ग 1 व 2 आपका भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसके संबंध में बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिनको देखिएगा लीगली जो आपका बनता है नियम के अनुसार जो डाउट्स क्लियर होते हैं उनको मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आप तक फैक्ट के अनुसार आपका बिल्कुल 100% वेरीफाई न्यूज़ ही लेकर आऊं। देखिएगा आपके आज के डाउट्स हैं डिप्लोमा और डिग्री संबंधित जो समस्या है। अभ्यर्थी आपका परेशान है कि क्या आपका सही हो सकता है। अतिथि शिक्षक रहते हुए डिप्लोमा और डिग्री किया है उनके संबंध में आपका 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें देखेंगे क्या आपका क्लियर दिया है। बीकॉम व इंजीनियरिंग मान्य नहीं है वर्ग 2 में, ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं। उनको देखिएगा पूरा जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से आपको पढ़ना था। तो कोई भी कुछ भी कह देता है, आप मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं उसके ऊपर और अपने मन में जो है डाउट्स क्रिएट करते जाते हैं। वर्ग 2 ट्राइबल विभाग की मेरिट लिस्ट जो आपका है कब जारी होगी, तो देखिएगा वर्ग 2 ट्राइबल विभाग की जो प्रारंभिक चयन सूची है और प्रतीक्षा सूची जो है अब तक यदि शेड्यूल के अनुसार काम होता है तो 19 अप्रैल, मतलब ये आने वाला 19 अप्रैल है, इस दिन आपका जो है ट्राइबल विभाग के अंतर्गत आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। ऐसा समझ में। वर्ग 2 के लिए आपका बात करें तो इंग्लिश वालों के लिए देखिएगा फाउंडेशन कोर्स आपका हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर वगैरह होता है ना, फाउंडेशन कोर्स वाली इंग्लिश मान्य होगी या नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। और जो आपका 12 अप्रैल को वर्ग 1 के वेरिफिकेशन होने वाले हैं उसमें देखिए बहुत सारे जिले हैं, केवल आपका 4 या 5 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में यथावत वर्ग 1 के वेरिफिकेशन होंगे 12 अप्रैल को। आज जो आपका 10 अप्रैल को जो वेरिफिकेशन होना है इनका जो है टाइम या सत्यापन का जो दिनांक है, तारीख है, वो 27 अप्रैल किया गया है। तो आज वेरिफिकेशन नहीं है क्योंकि आपका शनिवार है। जितने भी आने वाले सत्यापन वर्ग 1 का आज चेंज हुआ है, वर्ग 2 का 17 तारीख को और आपका फिर 24 तारीख को भी चेंज हुआ है। तो जितने भी शनिवार पड़ेंगे उनको जो है तारीखें आपका चेंज हुई है। तो अपने टीआरसी एमपी ऑनलाइन साइट पर जाइए, देखिए कैंडिडेट लॉगिन करके अपना पर्सनली कि कब मेरा वेरिफिकेशन है उस दिन जाइए, और किन्हीं कारणवश नहीं जा पाते हैं तो भी आपको फिर से मौका दिया जाएगा अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए। बात करते हैं, देखिएगा आज की बड़ी अपडेट है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फंसा पेंच, अब नियम शर्तों के साथ होगी नियुक्ति। तो देखिएगा आपका 8 अप्रैल को ये जो है नियम आपका जारी हुए थे कि सभी जो अहर्ताएं आपकी जो है वो 29/12/2019 तक कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें भी डाउट्स था कि 30 तारीख है, 29 तारीख है या 28 तारीख है। तो देखिएगा अपना जो अखबार वालों को भी पता नहीं होता है सही ढंग से, देखिएगा 28 आपका जो आपका तारीख थी 28/12/19 को विज्ञापन जारी हुआ था आपका, आया समझ में। तो वही तारीख मान्य होगी। यहाँ पर 29 दे रखा है, कहीं आपका नियम में 30 दे रखा है। तो ये आपका संबंधित जो है इन तीनों तारीखों को आप ध्यान रखिए। इससे पहले ही जो है अपना सभी जो अर्हता है, योग्यता है, एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब बहुत सारे कह रहे हैं कि 2020 में हमारा आपका कंप्लीट हो रहा है डिप्लोमा डिग्री या आपका गेस्ट का अनुभव है 2020 का है, तो वो सभी आपका अमान्य होंगे। यहाँ पर तारीख दे रखी है, उस तारीख से के हिसाब से देखें तो आपकी सभी जो योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी है, वो कंप्लीट होना चाहिए 28/12/19 से पहले, जिस दिन आपका विज्ञापन जारी हुआ था नियुक्ति के लिए, उस दिन। आया समझ में। तो यहाँ पर देखिए बात की गई है कि जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है या नियुक्ति की प्रक्रिया है, अब पूर्ण उसमें जो है नियम आपका दे दिए गए हैं। तो उन नियमों का आपका जो है विश्लेषण का आपका वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मैंने बना रखा है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर कहा गया है कि देखिएगा नियमों के मुताबिक एक ही सत्र में 2 डिग्री को मान्यता यहाँ पर नहीं दी गई है। यदि भारत सरकार का अनुमोदन या अधिसूचना मिलती है तो इसको मान्य किया जाएगा। यहाँ पर एक ही सत्र में 2 डिग्री जो है अभी आपका अमान्य उसे माना जा रहा है। अब बहुत सारे आपका कैंडिडेट्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स वो बोल रहे हैं कि 2013 वाली भर्ती में इसको मान्य किया गया था, अब भी इसको मान्य किया जाए। तो देखिएगा नियम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स से हैं इसके कारण आपका बाहर हो जाएंगे, तो उनके फेवर में भी आपका कुछ होना जाए, यहाँ पर होना चाहिए। देखिएगा
9 अप्रैल का ये अपडेट है कि मन मर्जी का सत्यापन आपका चल रहा है। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके देखिए छोटी छोटी कमी के कारण जो है उनको ऑन होल्ड डाल रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा होल्ड और रिजेक्ट वालों को भी आपका फिर से मौका मिलेगा। 24 अप्रैल तक आपका जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। उसके बाद जो है आपकी अलग से प्रक्रिया होगी। मैडम ने जो आपका बताया है, जैसा कि जयश्री मैडम है हमारी, उन्होंने बताया कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी उनका आपको मैसेज मिलेगा बतौर आपकी जो लॉगिन आईडी है उस पर आपको जो भी होगा, होल्ड है रिजेक्ट है, उनको शो होगा कि आपको जो है आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि आपके जो डॉक्यूमेंट सही होते हुए भी यदि आपको होल्ड और रिजेक्ट किया जा रहा है तो वहां पर आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा। इसके संबंध में आपकी क्या राय है, किस कारण से आप होल्ड या रिजेक्ट हुए हैं, हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उन समस्याओं को भी देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा 28/8/18 को जो है अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था वर्ग 1 वर्ग 2 भर्ती संबंधित। तो देखिएगा इसमें जो शैक्षणिक योग्यताएं आपका बताई गई हैं, इसके अलावा कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो मान्य किए गए थे उसको देखेंगे। देखिएगा आपका डाउट था कि वर्ग 2 में हमने सामाजिक विज्ञान से जो है फॉर्म फिल किया था और हमारे पास जो है बीकॉम है, बीकॉम का जो है हमने बैचलर डिग्री किया है। और मैथ्स वालों के लिए डाउट है कि इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो मान्य होगी या नहीं होगी मैथ्स के लिए वर्ग 2 में। तो इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिएगा माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय देखिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। तो देखिएगा भौतिक शास्त्र या आपका बात करें इंजीनियरिंग विषयों, मतलब इंजीनियरिंग की जो डिग्री है मैथ्स वालों के लिए भी आपका मान्य होंगी इंजीनियरिंग कोर्स। इसके अलावा बात करते हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना। मतलब आपने जो बैचलर डिग्री की है उसमें आपका 2 विषय कौन से, एक तो रसायन शास्त्र हो सकता है, वनस्पति विज्ञान हो सकता है, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय के साथ स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए, तब आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपका सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के अंतर्गत देखिएगा इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय। देखिएगा यहाँ पर बीकॉम की बात की गई है कि वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित की है। मतलब आपका जो है वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए बीकॉम वाले भी एलिजिबल होंगे। अब आपने डाउट बना रखा है तो डाउट को क्लियर करना लाजमी है। यहाँ पर देखिएगा आपका डाउट था कि एक ही सत्र में 2 डिग्री आपने की है। तो देखिएगा यूजीसी का जो आपका यहाँ पर अनुमोदन है या आपका 8 अप्रैल को जारी हुए नए नियम के अनुसार आपका देखें तो 2 डिग्री एक ही सत्र में यहाँ पर मान्य नहीं की गई है। जबकि एक डिप्लोमा आपने किया है और एक डिग्री यदि की है तो वो आपका मान्य होंगी, या आपने कहीं जो अतिथि या गेस्ट का काम किया है और प्राइवेट डिग्री की है तो वो मान्य होंगी। लेकिन दोनों डिग्रियां एक ही सत्र में यदि आपने की है, बीएड भी किया है और आपने यहाँ पर बात करें हैं एमए किया है, तो मान्य नहीं होगा। आपका 2 डिग्रियों के संबंध में यह आपका यहाँ पर नियम स्पष्ट है कि 2 डिग्रियां जो है अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए अभिलेख मान्य नहीं होगा। और देखिएगा सेकंड डिवीजन आपको चाहिए, केवल आपकी मार्कशीट में जो है आपका एमए हो, इसके अलावा बात करें बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो, यूजी का हो, तो उनमें सेकंड डिवीजन यदि आपका लिखा है और किन्हीं में सेकंड डिवीजन नहीं है तो इसको परसेंटेज के हिसाब से आपका देखेंगे कितने परसेंटेज रखते हैं। तो सेकंड डिवीजन भी अभी आपका मेंशन है तो मान्य होगा। आया समझ में? यदि आपका सीधे तौर पर कहें कि 45 प्लस आपका परसेंटेज है तो भी आपका मान्य होगा। अलग अलग कंसिडरेशन होता है, तो यहाँ पर डीईओ और जो आपका वेरिफिकेशन समिति है उनके विवेक के आधार पर आपका यह कार्य यहाँ पर बोलेगा। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा जो गेस्ट संबंधी आपके डाउट्स बने हुए थे कि गेस्ट के साथ यदि देखिएगा हमने कोई रेगुलर कोर्स किया है तो मान्य होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट किया गया है, यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में
अध्यापन का कार्य किया है, उससे मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य होगी। मतलब जैसे कि आपका मान लें कि आप क्या कर रहे हैं, इंदौर में रहते हैं। अब देखिएगा कोई इंदौर का कैंडिडेट है, वो इंदौर में ही गेस्ट टीचर के काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, और इंदौर से ही देखिएगा उन्होंने कोई रेगुलर डिग्री की है, जैसे कि आपका पीजी किया है। तो अब वो जो है क्या है कि इंदौर के अंतर्गत एक ही मुख्यालय लगता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, मतलब वो एलिजिबल होगा। ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। तो एक ही मुख्यालय मतलब आपका तहसील हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपने वहाँ से किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मान्य होगा। लेकिन क्या है, आपने अतिथि शिक्षक या गेस्ट का काम कहीं और किया है और आपका जो रेगुलर एडमिशन है, आपकी जो पढ़ाई है रेगुलर, वो कहीं और से चल रही है, मतलब दूर है, कुछ अलग जिला है या कुछ है, तो मान्य नहीं होगा, यहाँ पर बताया है। देखिएगा नियम है बिल्कुल स्पष्ट, मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखिएगा, जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है, उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में यदि कोई आपका डिग्री की है या उपाधि प्राप्त की है, तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। मतलब जो जैसे कि आप पीजी कर रहे थे और आपने 5 साल पढ़ाया है गेस्ट के रूप में, तो जो भी आपकी अर्हता कंप्लीट होती है, जैसे 3 शैक्षणिक सत्र या 200 दिवस का जो टाइम पीरियड है, उसको काउंट किया जाएगा, और बाकी जो टाइम आपका बचता है उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये स्पष्ट नियम है। और यदि आप अनुभव या गेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं भी लगवा पाते हैं, नहीं भी है आपके पास, तो आपको जो है क्या है, आपकी जो व्यक्तिगत कैटेगरी है, जैसे ओबीसी है, यूआर है, एससी है, एसटी है, उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। 25% जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। आई होप ये डाउट आपका पूरी तरीके से जो है क्लियर हो चुका होगा। आया समझ में? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है, उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जैसे हिंदी है तो हिंदी साहित्य होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिटरेचर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स की इंग्लिश आपका मान्य नहीं होंगी, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ये आपके देखिए कुछ बड़ी अपडेट्स थी, आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। देखिएगा, आप अपनी समस्याओं को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कोई सुझाव हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।